नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करेंगे महिला एवं बाल विकास पोषण की। स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज की नींव होते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानेंगे विभिन्न योजनाएं, जागरूकता और पोषण के महत्व के बारे में। इसी के तहत प्रत्येक साल पोषण माह भी मनाया जाता है ताकि हर घर तक सही जानकारी और पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे एक सशक्त समाज की सबसे मजबूत नींव होते हैं। इसी सोच के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने लाभार्थी महिलाओं को पोषण, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए लाभार्थी महिलाओं को पोषण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संतुलित और पौष्टिक आहार न केवल गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं और जैसे कि हम हर साल भी हम पोषण पखवाड़ा मनाते हैं और इस माह 9 अप्रैल से और 23 अप्रैल तक हमारे यहाँ ये पोषण पखवाड़ा 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है। तो इसमें हम शुरुआती दिनों में जैसे कि 0 से 6 माह के बच्चों का जो मस्तिष्क विकास है 85% बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो जाता है। जो शुरुआती दिन है हमारे 1000 दिन होते हैं, उसमें हम गर्भवती महिलाओं को शुरुआती दिन से ही संतुलित आहार जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध, अंडा और संतुलित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पूरी खाने की सलाह देते हैं। तो धात्री महिलाओं को भी हम अच्छे से हरी सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो छोटा बेबी है वो माँ का दूध पीता है और 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, उसके अलावा कोई पानी घुट्टी ना दें और 6 माह तक माँ का दूध पर्याप्त होता है। और पहला दूध जो माँ का होता है वो संपूर्ण आहार है माँ का बच्चे के लिए, और पहला जो दूध है वो एक रोग प्रतिरोधक होता है, एक टीके का काम करता है। और 6 माह के बाद हम 7 माह से ऊपरी आहार देने की सलाह देते हैं। पोषण पखवाड़े का हमारा यही तात्पर्य है कि सबसे ज़्यादा हमारा यही उद्देश्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का हमारा संपूर्ण विकास हो सके। उसके साथ साथ हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं का भी हम उनका पूरा सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न कराई गई, जिससे उनके स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। आंगनवाड़ी करे गोद भराई, सारी माताएं इसमें है आई। आंगनवाड़ी करे गोद भराई, सारी माताएं इसमें है आई। दाल सोया से भरपूर पोषण लेना जरूर, दाल सोया से भरपूर पोषण लेना जरूर। फल सब्जी से गोद भराई, फल सब्जी से आयरन है पाई, सारी माताएं इसमें है आई। आज मेरी गोद भराई की गई है। ये मेरा सेकंड बेबी है। पहली बेबी के टाइम भी यहाँ मेरी गोद भराई की गई थी और मुझे यहाँ पौष्टिक आहार, पौष्टिक संतुलन की जानकारी दी जाती है। टाइम टू टाइम यहाँ से हर चीज़ प्राप्त होती है, जैसे पौष्टिक आहार, दलिया हो गया और खजूर हो गए, अंडे हो गए, सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती है। हमने गर्भवती महिला की गोद भराई की है। गर्भवती महिला को सब समझाया है कि अपने बच्चे का कैसे, जो अभी आने वाला है उसको समझाया है कि हमने कैसे महिला को
रहना है, कैसे उसको संतुलित आहार लेना है, हरी सब्जी दालें वाले सब लेनी है और अपना कैसे ध्यान रखना है, हमें कंटिन्यू आराम करना है 2 घंटे के लिए। तो आज इन सब महिलाओं को बुला करके आंगनवाड़ी केंद्र में समझाया गया है कि हमने कैसे कैसे रहना है, अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो काफ़ी काम ज़्यादा होता है, तो सारी जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र से दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने दैनिक जीवन में आसानी से अपनाए जा सकने वाले पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी और संतुलित खान-पान के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की जानकारी भी साझा की गई, जिससे महिलाओं को इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और लाभों के बारे में अवगत कराया गया। हमारी आंगनवाड़ी से गर्भधात्री महिला को लक्ष्मी किट, महालक्ष्मी किट दी जाती है, जो 2 बच्चों पे दी जाती है। प्रथम प्रसव में बालक हो या बालिका हो, 2 बच्चों पे दी जाती है, जिसमें कि ये अभी उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। ये 2021 में ये स्कीम शुरू हुई थी और इसमें प्रथम प्रसव द्वितीय प्रसव पे बालक हो या बालिका हो, दोनों को किट मिलती है, जिसमें कि उसमें बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चा हुआ है माँ के लिए, उसमें टॉवल होता है, खजूर होते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी होते हैं, बच्चे के लिए कपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं उसमें, और बच्चे के लिए साबुन होता है उसमें। ये जो है गरीब महिलाओं को मिलता है, जो कि मतलब खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए होता है ये इसमें कागज़ जो लगते हैं वो हैं, एक तो डिस्चार्ज स्लिप लगती है मम्मी की, बच्चे की, और आधार कार्ड लगता है मम्मी का, टीका कार्ड लगता है, उसमें आय का भी लगता है कि जिसकी 6,000 से कम आय हो उसी को ये किट मिलती है। हमारे आंगनवाड़ी में जो 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं उनके लिए रोज़ गर्म भोजन बनाया जाता है। सुबह के टाइम पे नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में एक दिन तो उनको बाल भोग तो रोज़ का है, जो बाल भोग के जो हम लड्डू बना के देते हैं वो रोज़ देते हैं। एक दिन उनका चिप्स है, 2 दिन चिप्स है और 4 दिन उनका दूध है। और जो दिन में भोजन दिया जाता है बच्चों को, उसमें दलिया और खिचड़ी है। दलिया और खिचड़ी वही रिपीट होता रहता है। सोमवार को दलिया दे दिया तो मंगलवार को खिचड़ी है, फिर बुध को दलिया है तो बृहस्पति को खिचड़ी है, यही रिपीट होता है। और अंडे भी दिए जाते हैं 3 से 6 साल के बच्चों को, और दूध दिया जाता है। मुझे अपनी आंगनवाड़ी से महालक्ष्मी किट प्राप्त हुई है, जिसमें मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए काफ़ी कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे तौलिया, साबुन, तेल, ड्राई फ्रूट्स, कंबल आदि, उसमें बहुत सारे सामान हैं। और मैं अपनी आंगनवाड़ी और अपनी उत्तराखंड सरकार का इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। मुझे आंगनवाड़ी केंद्र से एक महालक्ष्मी किट प्राप्त हुई है, जिसमें मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे तौलिया, कम्बल, साबुन, तेल वगैरह, और बच्चे के लिए कपड़े, नैपकिन वगैरह, ये सब अन्य चीज़ें, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। जच्चा बच्चा के लिए टीकाकरण के महत्व को भी विस्तार से समझाया गया, ताकि हर माँ अपने बच्चे को समय पर सभी आवश्यक टीके दिलवाकर उसे बीमारियों से सुरक्षित रख सके। हमारे यहाँ जो गर्भवती महिला आती है, हम उसके टीके पूरे होने चाहिए, उसकी 5 जांचें होनी चाहिए, 2 उसको टीटी फर्स्ट टीटी सेकंड लगना चाहिए। और उसका जब वो जांच के लिए आती है तो हम लोग भी उसका उसका टीकाकरण कार्ड को चेक करते हैं कि इनका वेट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। फिर हम उनके बारे में उनको जानकारी देते हैं कि उनको कैसे अपने खान पान के ध्यान रखना है और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना है। हमारे केंद्र पे गोद भराई की जाती है, और गोद भराई में महिला जब 3 महीने की या 4 महीने की होती है तो उसे आंगनवाड़ी केंद्र पर बुलाया जाता है, अच्छे से तैयार व्यार होके। उसके बाद उसको गोद भराई के लिए नारियल से टीका लगा करके, और फ्रूट में जैसे केला हो गया, हरी सब्जी हो गई, या फ्रूट और अनार वनार जो भी हैं वो सब दिए जाते हैं। और हमारे केंद्र से लाभार्थी को बहुत सारी चीज़ें देने के बाद उनको समझाया जाता है कि अब आगे से उनको कैसे अपना जीवन जीना है।
मेरा 3 से 6 वर्ष का बेटा है, तो उनको आंगनवाड़ी छोड़ने आते हैं तो यहाँ पे बच्चों को कुक्कुट फूड बनाया जाता है बच्चों के लिए, जिसमें मतलब अलग अलग डे में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। कभी बच्चों के लिए लड्डू तो डेली का है, और बच्चों को यहाँ पे पाउडर वाला दूध भी मतलब बना के दिया जाता है। कभी अंडे उबाल के दिए जाते हैं बच्चों को, खिचड़ी है और हलवा आंगनवाड़ी में ही खिलाया जाता है इनको, और पूरा राशन दिया जाता है। और पोषण आज हम यहाँ पे, हमें मैडम ने बुलाया पोषण माह के लिए, तो यहाँ पे हमें समझाया जाता है कि अपने बच्चों को आपको कैसे कैसी चीज़ें बना के घर में खिलानी है। जैसे आंगनवाड़ी से मिलने वाले सामान से हो गया, वो हो गया, जैसे घर की सब्जियाँ वगैरह, इनको किस तरह से बनाना, बच्चों को खिलाना, पौष्टिक आहार के बारे में हमें बताया गया है यहाँ पे। मेरा 1 ईयर का बेबी है, और जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तब से मुझे आंगनवाड़ी से सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। प्रेगनेंसी में मुझे PMY का लाभ मिला है, और प्रेगनेंसी के बाद मुझे डिलीवरी के बाद महालक्ष्मी किट भी प्राप्त हुई है, और तब से मुझे आंगनवाड़ी से समस्त सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। पोषण, देखभाल और जागरूकता से जुड़े इस तरह के प्रयास समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और एक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित भविष्य की दिशा में मजबूत कदम साबित हो रहे हैं। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास पोषण पर। सही पोषण और जागरूकता से ही हम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। योजनाओं का लाभ उठाना और संतुलित आहार लेना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, इसी संदेश के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।